हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइन। दीपिका के सवाल से बचने के लिए रणवीर सिंह ने किन दोनों बड़े सुपरस्टार्स को बनाया अपनी ढाल। 1 मई 2014 को बॉक्स ऑफिस पर किन दोनों बड़े सुपरस्टार्स की होगी टक्कर। ऋतिक रोशन ने क्रिश 3 के कलेक्शन को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के मामले में किन स्टार्स को बनाया अपना निशाना। सलमान खान ने टेलीविजन पर अपना न्यू शो लाने की बात की कंफर्म। बताएंगे पानी के लिए शेखर कपूर ने किस अकेडमी अवार्ड विनर एक्ट्रेस को किया अप्रोच, और साथ ही दिखाएंगे माधुरी दीक्षित का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज की ज़ोम्बास्टिक न्यूज से। रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण को लेकर पूछे जाने वाले सवालों से बचने के लिए बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार्स को एज अ लॉयर हायर कर लिया है। आप भी देखिए कौन है वो स्टार्स और अपने जॉब के पहले दिन इन स्टार्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। But Ranveer, if you could just answer this question, I mean, why is it that you go silent? No! But Ranveer, if you could just answer this question, I mean, why is it that you go silent? No! दीपिका पादुकोण से एलिजिड लिंकअप के सवालों पर यही है रणवीर सिंह का रिएक्शन। Ranveer, if you could just answer this question, I mean, why is it that you go silent? No! No! लेकिन उनका ये इंकार नहीं, बल्कि गुंडे की पूरी टीम का रणवीर को ऐसे सवालों से बचाने के लिए हुआ सीक्रेट करार है। गुंडे के म्यूजिक लॉन्च की सबसे बड़ी खबर, जिसका इशारा पिछले दिनों आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी मिला था, और इस इवेंट पर खुलकर सामने आ गया है कि अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा और फिल्म की पूरी टीम कैसे रणवीर को रेस्क्यू करने आगे आ गई है। इस स्टोरी में हम आपको ये तो बताएंगे ही कि गुंडे की टीम ने दीपिका से लिंकअप के सवालों पर रणवीर को कैसे गार्ड किया। पहले जरा उनकी ये सारी नौटंकी भी देख ही लीजिए जो उन्होंने दीपिका के सवालों से बचने के लिए की है। मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। Love is truly in the air. Well, रणवीर की ये नौटंकी के अपने आप में कम थी, जो दीपिका से लिंकअप के सवाल आते ही अर्जुन कपूर बन बैठे रणवीर सिंह की ढाल। रणवीर, रोमांस का नाम आता था आप बहुत एक्साइटेड हो जाते। क्या बात है, आजकल बड़े रोमांटिक हो रहे हो। हार्ट हार्ट हाय हाय, हार्ट बोले तो दिल। क्या करूं, पैदाइशी प्रॉब्लम है। लव इज इन द एयर। लव इज ट्रूली इन द एयर। हमने ये भी देखा कि आजकल आपके और दीपिका के रोमांस की खबरें। I didn't realize you're doing a one-on-one interview with her now. Should we come back later? हम बाद में आ जाएं। और it is nothing related to गुंडे। नहीं, बिल्कुल मैं सब पर आऊंगी। हाँ, आप किस पर आओगे? सब। तो बाकी जो 100 लोग आए वो कब आएंगे? बिल्कुल सब आएंगे, आराम से आएंगे। इतना मत चिल्लाइए, मुझे डर लग रहा है। आप कहाँ हो? सर सामने आ जाओ। आप थोड़ा सा टीचर हो, प्रिंसिपल हो, क्या हो सर आप? मैं तो टीचर और प्रिंसिपल नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि रणवीर ने आपको वकील रखा हुआ है अपना। रणवीर ने मुझे नहीं, मैं I'll defend him for the rest of my life यार। मैं उसका अर्जुन हम दोस्त। सबका वकील है। ये होता है असली यार। रणवीर जवाब देना चाहेंगे आप? I love you. I love you too. रणवीर को हमेशा डिफेंड करने की बात कहकर अर्जुन ने उन रीसेंट रिपोर्ट्स को कंफर्म कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि गुंडे के मेकर्स अर्जुन और रणवीर की बॉन्डिंग को फिल्म के प्रमोशन में सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों स्टार्स का याराना इस फिल्म की थीम का बड़ा हिस्सा है। लेकिन दोनों की इस बॉन्डिंग को प्रमोशन का हिस्सा बनाने में काफी दिक्कत आ सकती है। वजह सामने है, रणवीर सिंह की अब तक जितनी भी फिल्में आई हैं, उनके प्रमोशन की गाड़ी रणवीर सिंह के लिंकअप के भरोसे ही चलती आई है, और इस बार भी वैसा ही कुछ हो रहा है। फिल्म के को स्टार से लिंकअप ना सही, रणवीर के रियल लाइफ एलिजिड लिंकअप का किस्सा ही सबसे ज्यादा सुर्खियां बना रहा है। How did you guys celebrate Deepika's birthday? He was with me last night. What are you talking about? You came back late last night, but Ranveer, from you, we've got some fun pictures. Where are you? Baba, you had fun without me again, Baba. Ditch me, Baba. You ditched That I me. did. रणवीर, एक सवाल था, आई होप यू विल आंसर इट। गुंडे है आप मूवी में, खुलेआम इश्क भी लड़ाया प्रियंका जी से, बट जब रियल लाइफ की बात करते हैं आप इतने शांत क्यों हो जाते हैं? आई होप यू आर समवन हु वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, सो Baba, you wear it on your shirt. रणवीर आपसे सवाल था, इफ यू कुड जस्ट। मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट ब्रेक हुआ या फिर क्या हुआ? No, it's only gas. It's okay. But Ranveer, if you could just answer this question, I mean, why is it that you go silent? Guys, No! some people like to keep their personal lives personal, so let's just leave it at that and move on, no? Thank you. रणवीर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अली, प्रियंका और अर्जुन आपको कुछ बोलने से रोकते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, हम हम कौन सब तो होते हैं उसकी किसी को फैमिली कुछ हैं, मम्मी पापा और भैया।
नहीं रणवीर, बिल्कुल मत बोलना तुम कुछ। Every time your movie releases, we see news about your link-ups with co-stars coming up, which helps the movie. But in this movie, there seems to be missing. How do you think it will affect? There is a big link-up. There's a big link-up. He's already collapsed, but he's getting linked up with Arjun Kapoor. So that's all good. ऐसे में रणवीर सिंह के सामने लगता है मुंह बंद करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अगर वो दीपिका के सवालों पर मुंह खोलते हैं तो फिल्म प्रमोशन का फोकस रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की दोस्ती से शिफ्ट होकर रणवीर दीपिका पर जाने का डर है। शायद रणवीर ने लगा रखी है जुबान पर लगाम, इसीलिए हो सकता है रणवीर की चुप्पी भले ही गुंडे के मेकर्स से फिल्म प्रमोशन के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो, पर लगता है उनकी हरकतों पर लगाम लगा पाना खुद रणवीर के भी बस में नहीं। फॉरेलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। 2014 की सबसे बड़ी और पहली बॉक्स ऑफिस क्लैश होगी 1 मई 2014 को। किन स्टार्स ने 1 मई को बॉक्स ऑफिस पर 2-2 हाथ करने का फैसला किया है? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस क्लैश का आगाज हो चुका है और इस बार खान्स नहीं बल्कि कुमार और देवगन की होगी बॉक्स ऑफिस पर टक्कर। जी हाँ, एक्शन जैक्सन अजय और बॉस अक्षय कुमार की बॉक्स ऑफिस पर 1 मई 2014 को हो सकती है बड़ी टक्कर। सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार अपनी फिल्म थुपाकी, जिसका नाम अब हॉलिडे फाइनलाइज किया गया है, 1 मई को रिलीज करने जा रहे हैं और इसी डेट को अजय देवगन ने भी अपनी फिल्म एक्शन जैक्सन के लिए फाइनलाइज कर रखा है। ऐसे में 1 मई की हॉलिडे पर इन दोनों स्टार्स की बड़ी टक्कर हो सकती है। अजय देवगन को इस तरह की बड़ी टक्कर का एक्सपीरियंस काफी पहले से ही है, क्योंकि उन्होंने दिवाली के मौके पर शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान के साथ अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार रिलीज की थी। लेकिन अक्षय के लिए ये पहली बार होगा कि वो एक बड़े स्टार की फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर 2-2 हाथ करेंगे। वैसे ऑफिशियली ना तो अक्षय और ना ही अजय की तरफ से इस मामले में कोई भी बयान सामने आया है। ऐसे में हो सकता है कि फिल्म की रिलीज से पहले कोई बीच का रास्ता निकल भी जाए, लेकिन इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए बीच का रास्ता निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि 1 मई एक हॉलिडे है और ऐसे में इन दोनों ही फिल्म्स को लंबा वीकेंड मिल सकता है और 1 मई को रिलीज होने वाली फिल्म्स को डेफिनेटली एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि अजय और अक्षय कोई बीच का रास्ता निकालते हैं या फिर बॉक्स ऑफिस पर अपना लक आजमाने की तैयारी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। 1 महीने के पैरोल पर यरवाड़ा जेल से बाहर आए संजय दत्त अब अपने पैरोल को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। तभी तो संजय ने कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए एक खास प्लान बनाया है, आप भी देखिए। दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये कहावत एक्टर संजय दत्त के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। संजय दत्त 1 महीने के पैरोल पर जेल से बाहर आए हुए हैं और संजय के इस पैरोल को लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई थी उससे संजय काफी डरे हुए हैं। संजय नहीं चाहते कि उनकी पैरोल को लेकर फिर से कोई कंट्रोवर्सी हो, इसी वजह से संजय अपने घर से निकलने से पहले भी 2 बार सोच रहे हैं। लेकिन सोर्सेज की माने तो रिसेंटली अपने फ्रेंड्स विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी के इन्विटेशन पर संजय दत्त फिल्म हर की स्क्रीनिंग पर पहुंचे, जहां और भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मौजूद थे। ज़ूम ने आपको कल इस स्क्रीनिंग की खास कवरेज दिखाई थी, लेकिन यहाँ संजय दत्त का कोई भी विजुअल हमारे कैमरा में कैद नहीं हुआ। दरअसल संजय दत्त को जैसे ही पता चला कि फोटोग्राफर्स और रिपोर्टर्स इस वेन्यू पर पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने दूसरे गेट से जल्दी निकल जाना ही बेहतर समझा। सोर्सेज की माने तो फिल्म खत्म होते ही संजय बाकी सेलिब्रिटीज से काफी पहले इस स्क्रीनिंग से निकल गए और संजय ने यहाँ से निकलने के लिए दूसरे एंट्रेंस का इस्तेमाल किया, जिसे जनरली कोई यूज नहीं करता। वेल, साफ है कि संजय दत्त फिलहाल के लिए कोई भी कंट्रोवर्सी मोड़ नहीं लेना चाहते। पहले ही मान्यता दत्त के एक पार्टी में स्पॉट किए जाने के बाद संजय के पैरोल पर सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में संजय दत्त को अच्छी तरह से पता है कि उनकी एक और मिस्टेक उन पर बहुत भारी पड़ सकती है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी में 2013 के बेस्ट डेब्यू अवार्ड के लिए एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम फाइनल किया गया था, लेकिन अवार्ड फंक्शन शुरू होते ही ये अवार्ड एक्टर मनीष पॉल को दिया गया। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को काय पोचे से बॉलीवुड में मिला ड्रीम डेब्यू और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि हर अवार्ड सेरेमनी में वो बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड तो जीत ही जाएंगे। लेकिन रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन में सुशांत का नाम बेस्ट डेब्यू के लिए फाइनल तो किया गया, लेकिन बाद में ये अवार्ड एक्टर मनीष पॉल को दे दिया गया। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो इस अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स ने सुशांत सिंह राजपूत को ये अवार्ड देने के लिए फंक्शन पर बुलाया था, लेकिन सुशांत यहाँ पहुँच नहीं पाए और फिर ये अवार्ड मनीष पॉल को दे दिया गया। कहा जा रहा है कि अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स को सुशांत
सुशांत सिंह राजपूत के टैंट्रम्स पसंद नहीं आए। सोर्सेज का कहना है कि बार-बार सुशांत को कॉल और अप्रोच किए जाने के बावजूद सुशांत ये अवार्ड लेने नहीं पहुंचे और सुशांत के इन्हीं टैंट्रम से परेशान होकर अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स ने इस बेस्ट डेब्यू अवार्ड को मनीष पॉल को दे दिया। क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत के टैंट्रम्स बढ़ गए हैं? हाल फिलहाल में मिली सक्सेस और सुशांत सिंह राजपूत की अपकमिंग फिल्म्स की लिस्ट पर नजर डाली जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि एक साल के अंदर ही जिस तरह सुशांत सिंह कामयाबी की नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं, ऐसे में उनके इस स्टारी बिहेवियर की बात समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एक बड़े अवार्ड सेरेमनी की नॉमिनेशंस नाइट रखी गई, जहां ऑर्गेनाइजर्स ने वादा किया था कि यहां रणवीर सिंह, देविका पादुकोण और शाहिद कपूर जैसे सेलिब्रिटीज आएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी स्टार्स इवेंट पर नहीं पहुंचा। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। कल रात रखी गई थी एक अवार्ड सेरेमनी की नॉमिनेशन नाइट, जहां एज प्रॉमिस कहा गया था कि यहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा और शाहिद कपूर आने वाले थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कोई भी बिग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की प्रेजेंस नजर नहीं आई, बट दोज हु वर प्रेजेंट हियर वर नवाजुद्दीन, हंसल मेहता, अतुल अग्निहोत्री, इरफान खान, अभिषेक कपूर, राजकुमार यादव, अमित साध, मनीष पॉल, ऋचा चड्ढा एंड मैनी अदर्स। और इस अवार्ड की नॉमिनेशन पार्टी विद फ्यू सेलिब्रिटीज रही काफी ठंडी। जब नॉमिनेशंस नाइट इतनी ठंडी है तो न जाने अवार्ड नाइट्स पर क्या होगा हशर। चलिए वी जस्ट होप कि एटलीस्ट अवार्ड्स नाइट फुल ऑन एंटरटेनिंग रहे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में अगर किसी स्टार को सबसे बड़ा बिजनेसमैन कहा जा सकता है तो वो है अपने शाहरुख खान। फिल्म और क्रिकेट जैसे फील्ड्स में सक्सेसफुली इन्वेस्ट करने के बाद एसआरके अपना नया वेंचर शुरू करने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं एसआरके के इस बड़े प्लान के बारे में। When it comes to marketing and branding, Shahrukh is the man who is always brushed up with all his tools intact. Shahrukh सिर्फ एक popular actor ही नहीं, but he's also very well equipped when it comes to business. Shahrukh ने Red Chillies की जब शुरुआत करी, that time his production house made a lot of money via advertisements and TV productions. And now, Shahrukh decides to open a new digital department in Red Chillies. Shahrukh की माने तो ये जमाना 2G और 3G का है, जहाँ young generation is so techno freak and everything is happening online, be it booking, shopping, traveling, etc. So Shahrukh is all set to promote online activities and his production house will now be focusing on online content for web channels. Shahrukh has proved over the years that he is a good businessman, as his production house is one of the most well-known and sought-after production houses in terms of market value. So this new step in his repertoire will certainly be something to watch out for. We wish King Khan and his team all the very best in this latest endeavor. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. एक्टर बमन ईरानी के बेटे दानिश ईरानी के खिलाफ एक फाइनेंशियल फ्रॉड का केस दर्ज करवाया गया है। क्या है पूरा मामला? लेट्स फाइंड आउट। फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन माइकल फरेरा के बाद बमन ईरानी वो दूसरे सेलिब्रिटी बन गए हैं जिनका हाथ QNet स्कैम में माना जा रहा है। A police complaint has been filed in the 425 crores QNet scam against बमन ईरानी। The Economic Offence Wing ने बमन ईरानी और उनके बेटे दानिश ईरानी के खिलाफ एक रिटन कंप्लेंट मुंबई पुलिस विंग को भेजी है और इसमें ये लिखा है कि ये दोनों इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी में इन्वॉल्व हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दानिश ईरानी के अकाउंट में 18 करोड़ के ट्रांजैक्शन देखे गए हैं, which is related to QNet। सूत्रों की माने तो बमन ने अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। As per the sources, last year in August, Baman was asked on a social networking site about his ties with QNet and how is he related with it. But the actor in his defense said, "My involvement in the matter is only on the basis of being present at the function and being photographed. मेरे बेटे ने कॉलेज के टाइम पर एज एन एजेंट जरूर काम किया था, but nothing more than that. Me and my family are law-abiding citizens and हमने कभी भी किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है." The Economic Offence Wing have also filed a complaint against the company who is taking care of all the QNet activities in India और जिसका लिंक बमन और उनके बेटे के साथ भी बताया जा रहा है। बमन इस चीज में इन्वॉल्व है या नहीं, इस राज से अभी तो पर्दा नहीं खुल पाया है। All we can say at the moment is that this is certainly not the happy new year that Baman and his son were looking for. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म पानी के लिए शेखर कपूर ने किस अकेडमी विनर एक्ट्रेस को किया अप्रोच, और साथ ही दिखाएंगे माधुरी दीक्षित का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म के सेट पर एक्टर्स की मनमानी और टैंट्रम्स की वजह से डायरेक्टर परेशान होते हैं।
ऐसी न्यूज तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी स्टोरी बताते हैं जहां एक एक्टर अपनी डायरेक्टर की लेट लतीफी से परेशान है। सुपरस्टार्स के टैंट्रम्स और लेट लतीफी से फिल्म के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री में ठीक इसका उल्टा भी हो रहा है। जी हां, सोर्सेज की माने तो फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के एक्टर बमन ईरानी अपनी फिल्म के डायरेक्टर फराह खान से काफी परेशान है। दरअसल रिसेंटली हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के लिए फराह खान ने बमन ईरानी को सेट पर 2 बजे शूटिंग के लिए बुलाया था और बमन स्केड्यूल से काफी पहले सेट पर पहुंचकर मेकअप के साथ रेडी हो गए और इसके बाद शुरू हुआ फराह के इंतजार का सिलसिला। सोर्सेज का कहना है कि बमन ईरानी यहाँ मेकअप के साथ लगभग 5 घंटे से भी ज्यादा वेट करते रहे, लेकिन फराह खान वहां नहीं पहुंचे, जिससे बमन ईरानी काफी इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वैसे फराह खान को काफी प्रोफेशनल बताया जाता है, ऐसे में उनकी इस लेट लतीफी का किस्सा काफी सरप्राइजिंग लगता है। लेकिन सोर्सेज की माने तो बमन अब फराह से काफी नाराज है और वो हैप्पी न्यू ईयर की कास्ट के साथ अपनी नाराजगी शेयर कर चुके हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि फराह बमन को कैसे मनाती है। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो फिल्म पानी के मेकर्स ने अकेडमी अवार्ड विनर एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस को इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने के लिए अप्रोच किया है। डायरेक्टर शेखर कपूर ने इस फिल्म की शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट जेनिफर लॉरेंस नजर आएंगी। एक्टर ऋतिक रोशन इस बात से काफी खफा है कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स उनकी फिल्म की कलेक्शन को लेकर गलत सवाल उठा रहे हैं। ऋतिक का कहना है कि इंडस्ट्री के लोगों को दूसरों की सक्सेस देखकर जलना नहीं चाहिए। ऋतिक रोशन ने इनडायरेक्टली अपने कुछ फ्रेंड्स की तरफ इशारा किया है जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी फिल्म का रिकॉर्ड क्रिश 3 ने तोड़ दिया है। सुनने में आया है कि डायरेक्टर प्रभुदेवा ने शाहिद कपूर को अजय देवगन स्टारर फिल्म एक्शन जैक्सन में एक कैमियो रोल करने के लिए मना लिया है। फिल्म आर राजकुमार के बाद से प्रभुदेवा और शाहिद कपूर काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। खबरों की माने तो गोविंदा ने सलमान खान की होम प्रोडक्शन में बनने जा रही फिल्म को करने से इनकार कर दिया है। दरअसल गोविंदा को इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए कहा, जिसे डायरेक्टर ने मानने से इनकार कर दिया और गोविंदा ने इस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने पॉप एल्बम के तीसरे सॉन्ग की शूटिंग करने लॉस एंजलिस निकल चुकी है। कहा जा रहा है कि प्रियंका अभी कुछ दिनों तक वहीं रहकर अपने एल्बम के सॉन्ग की शूटिंग करेंगे। डायरेक्टर अनुराग काश्यप फिल्म बॉम्बे वेलवेट की रिलीज के बाद एक भोजपुरी फिल्म पर काम शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर मनोज बाजपेयी नजर आएंगे और अनुराग के करीबियों का कहना है कि अनुराग इस फिल्म को इस अंदाज में बनाना चाहते हैं जिससे सिर्फ भोजपुरी ऑडियंस ही नहीं बल्कि हर कोई कनेक्ट कर पाए। खबरों की माने तो बिपाशा बासु और हरमन बवेजा जल्द ही ऑफिशियली अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सोर्सेज की माने तो हरमन और बिपाशा की फैमिली इस शादी के लिए तैयार हो गए हैं और हरमन की फिल्म ढिंचकियां की रिलीज के बाद ये दोनों स्टार शादी कर लेंगे। एक्टर सुहेल खान ने जय हो के टाइटल को लेकर चल रही लीगल कंट्रोवर्सी पर बात करते हुए कहा है कि उन्हें पता नहीं था कि जय हो टाइटल AR रहमान ने रजिस्टर करवा रखा है। ऐसे में उन्होंने फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट करने से पहले उनसे नहीं पूछा, लेकिन सुहेल का कहना है कि वो AR रहमान से बात करके इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों की माने तो नागेश कुकनूर की फिल्म लक्ष्मी की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है। दरअसल इस फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड से अप्रूवल नहीं मिला है। नागेश का कहना है कि उन्होंने अपनी फिल्म सेंसर बोर्ड के पास नवंबर महीने में ही भेज दी थी, लेकिन अब तक उनकी इस फिल्म को अप्रूव नहीं किया गया है। खबरों की माने तो सुजय घोष की अपकमिंग थ्रिलर फिल्म में विद्या बालन के साथ एक्टर इरफान खान नजर आएंगे। सुजय घोष इस फिल्म की शूटिंग 2014 के नेक्स्ट हाफ में शुरू कर सकते हैं और फिल्म कहानी की तरह ही इस फिल्म की शूटिंग भी कोलकाता में ही होगी। सुनने में आया है कि होमी अर्जानिया की अपकमिंग फिल्म फाइंडिंग फैनी फर्नांडिस में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक हस्बैंड और वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे इस फिल्म में लीड के तौर पर अर्जुन कपूर का कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खबरों की माने तो डायरेक्टर अनुराग बासु और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच पैचअप हो चुका है। रिसेंटली फिल्म क्वीन के फर्स्ट ट्रेलर को देखने के बाद अनुराग ने कंगना को कॉल करके उनकी तारीफ की और अपने सारे पुराने इश्यूज सॉर्ट आउट कर लिए। कंगना और अनुराग के बीच प्रॉब्लम्स फिल्म काइट्स के दौरान शुरू हुई थी। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अपनी रीसेंट फिल्म को प्रमोट करने पहुंची ज़ूम के ऑफिस और यहां माधुरी से हमने एक्सक्लूसिवली बात की। Take a look. Hi Madhuri, welcome to us for the first time, so thank you so much for being on my show. Thank you, my pleasure. You know, Dheeraj Kia has a very interesting star cast, and you and Naseer Saab together, but we heard that you were shy about working with him. Tell us why and how. I just said the shyness was not like shy of working with him, but the first shot that we gave together, because, you know, I admire him as an actor
And when you are working with someone who you've admired, it's a little, you know, you're like, okay, I'm working with this person. Yeah. And not that we haven't worked before. We did Rajkumar, where he was playing the villain, you know, and it was a completely different sort of a movie. It was a costume drama, over the top kind of a movie, but this is more realistic, and I'm paired opposite him. So the first shot was a little, you know, but after that it was fine. You know, how is it working with someone who has been your fan, like for example, Huma Qureshi? You know, she's a fan, she's grown up watching you, and suddenly she's working with you. On your part, what do you do to make people feel comfortable? Well, the thing is that they compliment you and they're, you know, in awe of you or whatever, and you just make them feel at ease, and, you know, they say that, hey, look, you know, you might have looked up to me, but I'm finally a human being. Yeah. You know, like my husband says, we all wear pants one leg at a time. You know, there's no other way to wear it. So, you know, we're just human and we're actors. So let's, you know, come back to the brass tracks and let's not get carried away with that. But it's very difficult for you to shed your diva-like image. That's what you always have been. And you maintain that. So, yeah, I mean, diva and everything is for people, you know. But for me, I'm just a human being, and, you know, when I meet people, I don't think, oh, I'm a diva or whatever, or I'm a star, or, you know, I don't have that in my mind. I'm just meeting people. Yeah. Any director who's on your wish list now, this is the kind of work I want to do, what is the kind of role that really give you a kick? I don't know, there's so many directors, all the new people who have exactly, come the in, new like, age directors that we, you know, exactly, we speak like about. There's Raju Hirani or Zoya Akhtar or, you know, a Kashyap. Anurag Kashyap, Anurag Kashyap, the A's, there's so many A's. Anubhav, Abhishek, Abhinav, Anurag, my God. Yeah, I know. So there are a lot of them who are so talented, and I would love to work with them. We wish you sign more movies, Madhuri, because we want to see more and more of you on the big screen. Thank you so much. It was fabulous talking to you. Thank you so much for being on our show. Thank you. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बॉलीवुड में अवार्ड शोज की शुरुआत हो चुकी है और कल शाम हुए एक अवार्ड सेरेमनी में कई बॉलीवुड सितारे आए नजर। आप भी देखिए। बॉलीवुड स्टार्स के कई सितारे कल आए एक अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बनने। चलिए बताते हैं कौन कौन से सेलिब्रिटीज यहाँ थे मौजूद। यहाँ वी स्पॉटेड अदिति राव हैदरी, अनिल शर्मा, मनीष पॉल, कायनात अरोरा, राजपाल यादव, मोनिका बेदी, साशा आगा, जावेद जाफरी, सतीश कौशिक एंड मेनी अदर सेलिब्रिटीज फ्रॉम द टेलीविजन इंडस्ट्री एज वेल। चलिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से जानते हैं ऑन देयर एक्सपीरियंस बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड्स नाइट। नए साल का ये पहला फंक्शन मैं अटेंड कर रहा हूँ, तो उस तरह से मेरे लिए खास है। बाकी ये 20th लायंस क्लब अवार्ड हो रहे हैं, एंड मैं उन सबको देखने आया हूँ जिन जिनको अवार्ड मिल रहे हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि चलो साल के पहले साल की शुरुआत में कुछ लोगों का अवार्ड मिलने से हो रही है। मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि राइट आफ्टर ग्रैंड मस्ती रिलीज ऑब्वियसली इट्स माय फर्स्ट अवार्ड आई एम गेटिंग राइट नाउ, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड होपिंग टू हैव अ ग्रेट इवनिंग। यार ये मेरे लिए बहुत खास है बिकॉज आज यहाँ पे मुझे एक अवार्ड से नवाजा जा रहा है, सो बड़ी खुशी हो रही है उस बात पे, और सुनने में आया कि यूनानिमस डिसीजन था, सो फील्स वेरी गुड। जब से लायंस क्लब स्टार्ट हुआ है, दे ऑलवेज टेकन अप सम रियली वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज, और इस साल भी आई थिंक दे टेकन ऑन द इनिशिएटिव टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट थैलेसीमिया, जो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो अबाउट थैलेसीमिया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट दे आर डूइंग फॉर पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस, and I think it's a fantastic thing that they're doing, and I urge everyone to go out there, donate blood and do whatever they can to further spread awareness and help people who are suffering. जहां बाकी सेलिब्रिटीज ने अपनी एक्साइटमेंट दिखाई टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड्स नाइट, वहीं अदिति राव हैदरी वाज ऑल देयर आउट टू सपोर्ट दिस अवार्ड सोशल अवेयरनेस कॉज एज वेल। तो इस तरह से द अवार्ड्स नाइट वेंट वेल विद अ फ्यू बॉलीवुड स्टार्स। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्टर नवाजुद्दीन अपनी फिल्म मिस लवली को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और रिसेंटली नवाज को स्पॉट किया गया एक कॉलेज में। आप भी देखिए। नवाजुद्दीन is all set to come out bold for his next film Miss Lovely, और अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने नवाज पहुंचे with his co-star निहारिका सिंह, और यहाँ नवाज ने हमसे उनकी फिल्म के साथ एसोसिएशन पर बात की। चलिए सुनते हैं। जिस तरह की फिल्म है मिस लवली, तो उस पर कोई भी एक्टर प्राउड फील कर सकता है कि, और मैं तो इमोशनली इस फिल्म से इसलिए जुड़ा क्योंकि मेरी पहली फिल्म है एज ए लीड रोल,
और वर्ल्ड वाइड जो क्रिटिकली अक्लेम मिला फिल्म को, मेरे ख्याल से बहुत कम फिल्में होती हैं। जी हाँ, नवाज का यही कहना है कि उनकी ये फर्स्ट फिल्म है जहां वो लीड एक्टर का रोल निभा रहे हैं। वैसे चलिए नवाजुद्दीन से उनके उस बोल्ड किसिंग सीन के बारे में बात करते हैं। किसिंग सीन जो वो तो यार सी ग्रेड की फिल्म के ऊपर है, ऐसा वर्ल्ड है, तो उसमें इस तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से उससे बेटर जो उससे भी जो खूबसूरती है इस फिल्म की, वो ये है कि कैसे ऑशिम ने इसको ट्रीट किया इस फिल्म को। एक यूनिक फॉर्म है इस फिल्म की, तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि कोई किसिंग सीन से के ऊपर डिस्कस किया जाए। मेरे ख्याल से जो फिल्म है वो अपने आप में बहुत ही डिफरेंट फिल्म है। Yes, Nawaz is not giving much preference to the kissing scene in the film. Rather, Nawazuddin wants the audience to focus on the concept of this film. चलिए, अब जब ऑडियंस का फोकस लाना है इस फिल्म में, तो ये भी बता दीजिए कि किस तरह से फिल्म के प्रमोशंस में आप जुटे हैं नवाज। हर फिल्म का अपना अलग तरीका होता है प्रमोट करने का। हमारी फिल्म हम लोग बहुत उस तरीके से नहीं कर रहे हैं प्रमोट जिस तरीके से रेगुलर फिल्में की जाती हैं, ना वो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। एक क्वालिटी की फिल्म है और वही देख रहे हैं, उसी तरह का प्रमोशन है। बात तो मिस लवली के सीन्स और उसके प्रमोशंस की हो गई है। इसके आगे नवाज से जानते हैं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी। 4-5 हैं फिल्में अभी, जैसे माउंटेन मैन है, हरामखोर है, मानसून शूटआउट है, देख इंडियन सर्कस है, और कौन से किक है, और घूम केतु है। जो किक और घूम केतु इस साल रिलीज़ होंगी, माउंटेन मैन होगी और मानसून शूटआउट होगी। तो इस तरह की फिल्में हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो बता दिए, पर न्यूज़ तो ये भी थी कि नवाज अब सिर्फ लीड रोल्स करेंगे। इस पर आज भी वो अटल रहे हैं। ऑफ कोर्स हमेशा उसी शर्त पर कायम रहूँगा, एज ए लीड ही करूँगा। मैंने कर लिया यार, जिस तरह के आप सवाल करते हो वो उस तरह के रोल मैंने कर चुका हूँ। मैं 40 सेकंड से स्टार्ट किया था मैंने, और कैरेक्टर रोल भी कर लिया। अब अभी वक्त है तो उस वक्त का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा मैं। हर एक्टर का वो होता है कि हर एक्टर को हर एक्टर चाहता है कि वो अपनी लाइफ में लीड रोल करे, तो मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी विश है कि मैं इस तरह के रोल करूँ। That means Nawaz is all set now to play only lead roles and no side roles at all. नवाज के लीड रोल की डिमांड के चलते एक न्यूज ये भी आई थी कि नवाज wants a hike in his fees for acting. आइए उस पर भी नवाज से बात करके जानते हैं that how far is that true. यार हर आदमी चाहता है कि उसका फीस हाई हो। मैं भी सोचता हूँ कि मेरा भी पेमेंट रेम्यूनरेशन बढ़े। जहाँ स्टार को पैसे दिया जाता है वहाँ एक्टर को उसका फेस देखते ही बोल दिया जाता है कि बजट कम है फिल्म का और रेम्यूनरेशन भी कम है। तो मैं चाहता हूँ हर एक्टर को उसका एक प्रॉपर वो जो डिज़र्व करता है उसको उसके अकॉर्डिंगली मिलना चाहिए। जैसे स्टार्स को मिलता है वैसे हम लोगों को भी मिलना चाहिए। चलिए नवाज, आपने तो खुद की तरफ से ये अपील लगा दी है टू गेट अ हाइक इन योर पे। वी वुड होप कि आपकी ये डिमांड को ASAP पूरा किया जाए एंड यू गेट व्हाट यू वांट जस्ट लाइक अ स्टार। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। और अब आ रही है एक बड़ी खबर। सैफई फेस्टिवल में जा रहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मीडिया कवरेज पर यूपी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। सलमान रवाना हुए यूपी के एक गांव में सजी महफिल में परफॉर्म करने के लिए। यूपी के चीफ मिनिस्टर की पार्टी के बुलावे पर एक एक करके बॉलीवुड स्टार्स सैफई के लिए निकल पड़े हैं परफॉर्म करने, और इसी के साथ खड़ा हो गया है बॉलीवुड सेलेब्स के उस फंक्शन में पार्टिसिपेशन के सवाल पर बवाल। जी हाँ, जहां कड़कड़ाती ठंड में यूपी के गरीब गरीबी से बेहाल हैं, वहीं बॉलीवुड स्टार्स की महफिल कंट्रोवर्सी में घिरती दिख रही है। एंटरटेनमेंट के नाम पर सैफई में हो रहे करोड़ों के खर्च की वजह से एक पॉलिटिकल ड्रामा तो शुरू हो ही गया है। साथ ही बड़ा अमाउंट लेकर बॉलीवुड स्टार्स का सैफई जाकर परफॉर्म करना भी सवालों के घेरे में आ गया है। जहाँ पे जा रहे हैं हम, वहाँ पर एक 100 लोग बच्चों का हार्ट का इलाज कर रहे हैं, जैसे कि बाईपास इंट्रिकेट हार्ट इलाज है वो कर रहे हैं, और उससे ज्यादा भी आ जाएंगे तो उसके ज्यादा भी करेंगे। इसी बीच वेंसडे को सलमान भी सैफई के लिए रवाना हो गए। इससे पहले ऋतिक वहां जाकर अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं। वहीं रिसेंटली सलमान के शो में उनकी फेवरेट रही कंटेस्टेंट एली अवराम भी सैफई पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा मनीषा लांबा और राखी सावंत के भी वहां पहुंचने की खबर है। रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और माधुरी दीक्षित भी सैफई पहुंच रहे हैं, जबकि बच्चन फैमिली के वहां पहुंचने के प्लान की सिर्फ खबर भर आई है। पर हो सकता है रिसेंटली राज ठाकरे के साथ डायस शेयर करने पर हुई कंट्रोवर्सी की वजह से बच्चन फैमिली सैफई जाने में सेफ फील ना करे।
इसलिए शायद ही ऐसा हो कि बच्चन फैमिली से कोई वहाँ नजर आए। यानी बॉलीवुड स्टार्स को अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस से बड़ा धमाका आजकल पॉलिटिकल इवेंट्स अटेंड करने पर फेस करना पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि सैफई महोत्सव पर हो रहे पॉलिटिकल ड्रामा के बीच सलमान और बाकी बॉलीवुड स्टार्स का सैफई जाना सेफ साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के ज़ूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे आज का धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। मनीष पॉल को फिल्म मिकी वायरस के लिए बेस्ट डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड पहले सुशांत सिंह को दिया जा रहा था, लेकिन उनके टैंट्रम्स की वजह से उनसे ये अवार्ड छीन लिया गया, as he was not present during the award ceremony. Manish Paul was present at the event, and the organizers planned to give him the award as he was the second choice. वेटरन एक्टर अनुपम खेर को गुस्सा आया। एक इवेंट में मौजूद अनुपम एक्टर होस्ट करणवीर बोहरा की कंसिस्टेंट फंबल्स के कारण काफी नाराज दिखाई दिए। उनके एंकरिंग एरर से अनुपम काफी खफा हुए। एक टैलेंट रियलिटी शो को जज कर रहे हैं करण जौहर, किरण खेर और मलाइका अरोरा ने रियलिटी शो के प्रेस मीट में कहा है कि सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म जय हो को उनके इस शो में प्रमोट कर सकते हैं, एंड द एंटायर लॉट विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव सलमान एज अ गेस्ट। Boman Irani gets frustrated on the sets of Happy New Year. Farah Khan was supposed to come at the given call time, और बमन फुल मेकअप एंड गेटअप के साथ टाइमली रेडी हो गए थे, लेकिन फराह खान टाइम पर नहीं पहुंची और बमन उनका इंतजार करते ही रह गए। एक्टर बमन ईरानी और उनके बेटे दानिश ईरानी के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने दानिश के अकाउंट से 18 करोड़ के क्यूनेट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देखी और क्यूनेट इवेंट्स में काफी बार बमन को भी देखा गया है, जिसके चलते एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करवाई गई है। शाहरुख has now set up a new digital department in Red Chillies production. शाहरुख की माने तो आने वाले वक्त में ऑनलाइन की धूम होने वाली है, and the entire world will be online freak, and thus with this new digital department his team will be making web content. संजय दत्त नजर आए फिल्म हर की स्क्रीनिंग पर अपने क्लोज फ्रेंड विदु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी के साथ, लेकिन जैसे ही मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट को उनके पहुंचने की खबर मिली, संजू vanished from the screening in order to avoid media attention. अक्षय कुमार और अजय देवगन बॉक्स ऑफिस पर एक साथ जंग करते नजर आएंगे। अक्षय कुमार की तमिल रीमेक हॉलिडे और अजय देवगन की एक्शन जैक्सन विल रिलीज ऑन द सेम डे। इन दोनों फिल्म्स की डेट 1 मई डिसाइड की गई है। अवार्ड सेरेमनीज का सीजन इन दिनों जोरों शोरों से है। एक रीसेंट अवार्ड नॉमिनेशन पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह का इंतजार सबको था, लेकिन इस नॉमिनेशन पार्टी को मिला काफी ठंडा रिस्पॉन्स एंड द लुटेरा कपल डिड नॉट टर्न अप। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की रिलेशनशिप के बचाव में और उनकी वकालत करने के लिए एक्टर अर्जुन और प्रियंका चोपड़ा आए हैं। एक इवेंट की मौजूदगी में रणवीर ने अपने रिलेशनशिप के बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट ऑल द आंसर्स ऑन रणवीर्स एंड दीपिका's relationship were coming from Priyanka and Arjun's side. FBB फेमिना मिस इंडिया 2014 के चंडीगढ़ में हुए ऑडिशंस। आइए देखते हैं इस इवेंट की एक झलक। शुरुआत हो चुकी है FBB फेमिना मिस इंडिया 2014 की और चंडीगढ़ में रखे गए इसके ऑडिशंस। चंडीगढ़ के हॉस्पिटैलिटी एंड वेन्यू पार्टनर होटल प्लाजा में हुआ इस स्पेशल इवेंट का ऑडिशन, जहां मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स पार्टिसिपेटेड एट दिस इवेंट। And after a long wait, 3 girls got selected for the finale. बता दें इन तीनों लड़कियों को मिलेगा मौका to get an entry to the final round of auditions for Femina Miss India 2014. We wish all of them a very good luck. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.